जय माँ दुर्गा मित्रों, हमारे चैनल आसान उपाय के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि चल रहे हैं और नवरात्रों के अंदर हर भक्त की यही कामना रहती है, माँ दुर्गा उनके घर के अंदर खुशियों की झोली भर दे, माँ दुर्गा उनके घर के अंदर धन का भंडार भर दे, ताकि उनके घर और परिवार के अंदर किसी भी प्रकार की कोई विपदा नहीं आए, उनके परिवार के अंदर खुशियां देखने को मिले, परिवार के अंदर आर्थिक शुभ प्राप्त हो और साथ ही साथ धन के मामलों के अंदर उनको विजय प्राप्त हो। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस बार की नवरात्रि के अंदर माता रानी को प्रसन्न करने के लिए आप कीजिए बस इलायची के मात्र यह उपाय। दोस्तों, निश्चित तौर पर माता रानी आपके घर को भर देगी, आपके घर के अंदर धन की झोली को भर देती है, क्योंकि दोस्तों यह बहुत ही खास होता है और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर इस प्रयोग को करने के बाद आपकी किस्मत खुल जाएगी। तो दोस्तों, बात करते हैं ऐसे कौन से इलायची के प्रयोग है जो आपके जीवन के अंदर, आपके घर के अंदर धन के अपने आप ही बरकत को करा देते हैं। दोस्तों, भारत के अंदर इलायची का प्रयोग प्राचीन काल से ही चला आ रहा है, चाहे वह पूजा पाठ हो, मसाले हो या फिर किसी भी प्रकार के सामान को बनाने के लिए हो। लेकिन दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र की माने तो हम आज आपको इलायची के नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसे सरल उपाय और टोटके बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन के अंदर सुख और समृद्धि को बढ़ाने के काम आते हैं और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर खुशियां लेकर आते हैं। और दोस्तों, विशेष तौर से नवरात्रि के दौरान इन उपायों को करने से आपके घर के अंदर बरकत देखने को मिलती है, आपके जीवन के अंदर बरकत देखने को मिलती है और साथ ही साथ इलायची का यह प्रयोग दोस्तों, इसके अंदर आपका न तो किसी प्रकार का कोई खर्च होता है और आपका काम बन जाता है। तो बात करते हैं उपाय की कि आपको कैसे करना है। दोस्तों, अगर आपका शुक्र ग्रह कमजोर होता है, क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है, शुक्र ग्रह कमजोर होता है जो धन का स्वामी माना जाता है और वह कमजोर होता है तो धन के मामलों के अंदर हमें कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आपका शुक्र कमजोर है तो आप क्या करें कि नवरात्रि के इन दिनों के दौरान 1 लोटा जल लेकर 2 बड़ी इलायची डालकर पानी को आधा होने तक उबालें। फिर उस पानी को अपने नहाने वाले पानी के अंदर इन नवरात्रों के दौरान मिलाकर आपको स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय पवित्रता का विशेष ध्यान रखें और रास्तों में दोस्तों धन के मामलों के अंदर यह बहुत जरूरी है। आप क्या करें, नहाते समय शुक्र के आपको इस श्लोक का जाप करना चाहिए। दोस्तों, श्लोक का मंत्र यह इस प्रकार है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली दुर्गा समा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा। इस श्लोक का जाप मात्र करें दोस्तों, निश्चित तौर पर आपका शुक्र मजबूत होगा और आपके जीवन के अंदर इस उपाय के बाद नवरात्रि के दौरान ही तरक्की देखने को मिल जाएगी, धन के मामलों के अंदर आपको विजय प्राप्त होगी। दोस्तों, इसी तरह आपका विवाह नहीं हो पा रहा है और आप चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर शीघ्र विवाह हो, आप तो इस नवरात्रों के बाद आपके विवाह के योग बनेंगे। आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा नहीं चल रहा है, आप चाहते हैं कि आपके वैवाहिक जीवन के अंदर प्रेम स्थापित हो, तो दोस्तों क्या करें, यदि आपके विवाह के अंदर विलंब हो रहा है तो यह प्रयोग आपको क्या करना चाहिए कि नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन कर लें। इस प्रयोग को करने के लिए आप क्या करें कि नवरात्रि के दौरान आप शाम के समय 2 हरी इलायची लें और 5 अलग अलग प्रकार की मिठाई के 1-1 पीस भी आप ले सकते हैं, लें और शुद्ध घी के दीपक के साथ आप जाएं किसी भी मंदिर के अंदर। विशेष तौर से माता रानी के से जुड़ा कोई भी मंदिर होता है, माँ दुर्गा का हो गया, माँ लक्ष्मी का हो गया, या फिर आपके आसपास कोई भी देवी का मंदिर है तो वहां पर जाकर आप 2 हरी इलायची और 5 प्रकार की मिठाई माता रानी को भोग के रूप में लगाएं और साथ ही साथ माता रानी को दीपक जलाएं। निश्चित तौर पर दोस्तों आपके जीवन के अंदर विवाह के योग बनते हैं। माता रानी की कृपा से आपके विवाह के योगों के अंदर आपको विजय प्राप्त होती है और यह उपाय करने के बाद आप यह नहीं कहेंगे कि आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार के विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपके पारिवारिक रिश्ते को मजबूत करना, आपके पति पत्नी के मध्य किसी न किसी बात को लेकर तकरार चलता रहता है और आप चाहते हैं कि वह तकरार समाप्त हो जाए, या फिर आप किसी व्यक्ति को बेइंतहा प्यार करते हैं और आप चाहते हैं कि सामने वाला भी आप जितना प्यार करते हैं उतना ही आपको भी मिले, तो दोस्तों ये इलायची का छोटा सा उपाय है और नवरात्रि विशेष के दौरान बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। आपको यह इलायची का उपयोग करना चाहिए, आपके प्यार के अंदर विजय प्राप्त होगी। तो क्या करें दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि राधा कृष्ण की भांति आपका भी प्यार की जोड़ी मजबूत हो, आपको भी उतना ही प्यार मिले, तब आप क्या करना चाहिए कि नवरात्रि के दौरान माता रानी को 5 इलायची अर्पित कर दें। 5 इलायची अर्पित करने के बाद 1 रात्रि के लिए आपको वहीं पर छोड़ देना चाहिए और उसके बाद क्या करें कि अगले दिन आप उस इलायची को प्रसाद स्वरूप ले लें और जिस व्यक्ति को आप चाहते हैं कि आपका प्यार उस व्यक्ति को मिले या फिर सामने वाला भी आपकी तरफ आकर्षित हो, माता रानी से ऐसी मनोकामना
मांगने के बाद आप क्या करें कि उस इलायची को बारीक पीसकर किसी व्यंजन के अंदर मिला दे या फिर चाय के अंदर मिलाकर सामने वाले व्यक्ति को आपको खिला देनी चाहिए। और ऐसा आप नवरात्रि के बस एक ही दिन आप ये उपाय करें दोस्तों, सामने वाला व्यक्ति आपके कदमों में होगा, आपकी हर बात को वह सामने वाला व्यक्ति मानने लग जाएगा और साथ ही साथ आपके अंदर परस्पर प्रेम देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं धन प्राप्ति के लिए। दोस्तों अगर आपको धन के मामलों के अंदर कहीं ना कहीं रूप से आपको जितना चाहते हैं धन आपको प्राप्त नहीं हो पाता, धन के मामलों के अंदर हमेशा आपको तरक्की नहीं मिलती है, तब दोस्तों एक उपाय बताते हैं। सबसे पहले तो आप साधारण तौर से क्या करें कि माता रानी की पूजा करें और माता रानी की पूजा करते समय आपको कपूर और गोबर के कंडों के साथ आपको इलायची का भी आपको धुआं करना अपने घर के अंदर चाहिए, क्योंकि दोस्तों इलायची का धुआं मां भवानी को और साथ ही साथ मां लक्ष्मी को बहुत ज्यादा आकर्षित करता है। अगर आप रोजाना इलायची को अपनी ज्योति के अंदर शामिल करते हैं तो निश्चित तौर पर घर के अंदर बुरी शक्तियां कोसों दूर चली जाती है, धन के मामलों के अंदर आपको विजय प्राप्त होती है और साथ ही साथ मां लक्ष्मी का आपके घर के अंदर स्थायित्व हो जाता है। कुबेर देवता साक्षात आपके घर के अंदर आगमन करते हैं और आपके घर के अंदर रहने लगते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके घर के अंदर धन के मामलों के अंदर विजय प्राप्त होती है। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि आपके पर्स के अंदर रुपया नहीं टिकता, पर्स के अंदर जैसे पैसा आता है वैसे के वैसे चला जाता है, लाख प्रयास कर लिया लेकिन आपको पैसों के मामलों के अंदर आपके पर्स के अंदर रुपया भी नहीं टिकता है, तब आप क्या करें कि माता रानी को नवरात्रि पूजा के दौरान चढ़ाई गई आप कोई भी एक दाना ले लें या 4 दाने इलायची के ले लें। अब आप क्या करें कि लाल कपड़े के अंदर आपको इसे बांधकर अपने पर्स के अंदर या अपनी तिजोरी के अंदर जहां भी आप धन रखते हैं, धन रखने के स्थान पर आपको इलायची के ये टुकड़े रखने चाहिए। निश्चित तौर पर दोस्तों यह प्रयोग आपको माला माल बना देता है, आपके धन के अंदर अपने आप ही बरकत देखने को मिलती है, आपके जीवन के अंदर धन का आगमन होने लगता है और साथ ही साथ धन के मामलों में आप कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं इस उपाय को करने के बाद, और आप सदैव यही कहते हैं कि आपके जीवन के अंदर अब धन का आगमन अपने आप ही होने लगता है। दोस्तों इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई कार्य है जो बिगड़ जाता है, आप चाहते हैं उस कार्य के अंदर सफलता प्राप्त हो, या फिर दोस्तों आपने किसी प्रकार का कोई स्वप्न देखा है, जैसे कि आप चाहते हैं कि आपको आने वाले समय के अंदर अच्छी संतान की प्राप्ति हो, आने वाले समय के अंदर आपका स्वयं का मकान हो, आने वाले समय के अंदर आपको 4 पहिया वाहन चाहिए, किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए आप बाहर जा रहे हैं और आप चाहते हैं वह कार्य आपका सफल हो जाए, तब आप क्या करें कि आप बस 5 इलायची लें और आप किसी विशेष कार्य हेतु निकले, तब आप क्या करें कि अपने दाईं तरफ उस मुट्ठी के अंदर आपको डालकर ओम श्रीम श्री नमः इस मंत्र का जाप करते हुए इलायची दाएं हाथ की मुट्ठी में रखें, फिर उसे आप खा लें और अपने उस कार्य की तरफ चले जाएं। और इस नवरात्रों के दौरान अगर आप लगातार ये उपाय कर लेंगे तो निश्चित तौर पर दोस्तों उस कार्य के अंदर आपको सफलता प्राप्त होगी, वह कार्य कभी भी आपका खाली नहीं जाता है, आपके जीवन के अंदर उस कार्य के अंदर अपने आप ही बरकत देखने को मिल जाएगी। दोस्तों इसी तरह एक छोटा सा उपाय है, अगर आपके धन के मामलों के अंदर आपको विजय प्राप्त नहीं हो पा रही है और आप चाहते हैं कि आपके धन के मामलों के अंदर बरकत देखने को मिले। वैसे दोस्तों ये उपाय थोड़ा कठिन है, लेकिन अगर आपने ये उपाय कर लिया तो फिर आप नहीं कहेंगे कि धन के मामलों के अंदर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों आप क्या करें कि आप 11 इलायची के टुकड़े लें। अब इन इलायची के टुकड़ों को लेकर, जैसे कि आप इलायची के दाने लेने, टुकड़े नहीं, अब आप क्या करें कि इलायची के 11 दानों की आपको माला बना देनी है, बारीक आपको सुई की सहायता से माला बना देनी है और इस माला को आपको क्या करना है कि माला को माँ दुर्गा को पहनाना है और पहनाना भी बस मात्र आपको 1 घंटे के लिए है। तब तक आप माता रानी के पास बैठकर आपको दुर्गा चालीसा का जाप करते रहना चाहिए, या फिर आप दुर्गा माता के अलग अलग नामों का आपको जाप करना चाहिए, माँ दुर्गा के 32 नामों का या 9 नामों का आपको जाप करना चाहिए और आपकी जो भी मनोवांछित इच्छा है वह आपको माता रानी से बोल देनी चाहिए। बस मात्र आपको इन 11 इलायचियों की माला के साथ ये उपाय करना चाहिए। अब दोस्तों क्या करें, जब भी आपका ये जाप पूरा हो जाए और 1 घंटे का समय टल जाता है, अब आप क्या करें, उस माला को माता रानी के ऊपर से आपको उतार लेना चाहिए और इस माला के इलायची के जो 11 दाने होते हैं, इसे आप क्या करें, आपके आसपास कोई 4 मार्ग होते हैं तो या फिर आपको अपने 4 मार्ग पर रख देनी चाहिए, या फिर 4 मार्ग पर नहीं रखते तो आपको इसे किसी शमशान भूमि के अंदर आपको गाड़
लेना चाहिए। दोस्तों निश्चित तौर पर आपने जो जाप किया है, आपने जो विधि की है, उसका इतना प्रभाव मिलता है कि आपकी जो भी मनोवांछित इच्छा रहती है, आपने अपने मन के अंदर जो भी इच्छा मांगी है, आपको उसके कार्य के अंदर अपने आप ही विजय प्राप्त होगी और आपको उस कार्य के अंदर अपने आप ही बरकत देखने को मिलती है। वह कार्य आपका सिद्ध हो जाता है बस मात्र इस उपाय को करने मात्र से, और आपको उस उपाय के अंदर फायदा प्राप्त होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि माता रानी से जुड़ा यह उपाय आपको अच्छा लगा होगा और साथ ही साथ इलायची के उपाय आपको पसंद आए होंगे। ऐसे अन्य उपाय देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। जय मां दुर्गा मित्रों, धन्यवाद मित्रों।